प्रदीप सिंह जो है वो अगर उसका डेरा पे कभी जाते हैं वो तो बोलता है यहाँ किस लिए आए हो, किस काम से आए हो। इस बार हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। इस बार हम लोग आरजेडी का ये करेंगे, यानी महागठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन, वो कांग्रेस का सरकार हम लोग नवाज आलम जो है पढ़ा लिखा कैंडिडेट है महागठबंधन का, हम लोग उसी को वोट करेंगे। राहुल गांधी को हम लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री वो बने। प्रदीप सिंह जो पिछले 10 साल में सांसद रहे, वो सिर्फ अपनी छवि पे वोट नहीं लाया है, वो तो मोदी के भेष पे वोट लाया है, उसको अपना कोई छवि नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नवाजिश है और आप जेनवन खबर देख रहे हैं। आपको मालूम है कि जेनवन खबर की टीम लगातार अररिया लोकसभा के अलग अलग जगह पे जा रही है और लोगों से उनकी राय जानने का प्रयास कर रही है। आप जानते हैं कि 7 मई को जो है तीसरा चरण का चुनाव होना है, जिसमें अररिया में भी चुनाव होना है। ऐसे में लोगों के बीच जा रहे हैं, उनकी राय जानने का प्रयास कर रहे हैं। आप जान रहे हैं कि एक तरफ जहां बीजेपी से प्रदीप सिंह जो सिटिंग एमपी रहे हैं और इस बार चुनावी मैदान में है, वहीं दूसरी तरफ जो है शहनवाज आलम जी है चुनावी मैदान में। लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों के मन में क्या है, क्या सोच रहे हैं इस बार के चुनाव को लेकर। ऐसे में इस वक्त हम अररिया लोकसभा के जोकीहाट विधानसभा का एक चौक पड़ता है, जिसे चैनपुर चौक के नाम से जाने जाते हैं। चलिए लोगों से मिलते हैं और उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम हुआ? इश्तियाक अहमद। देखिए चुनाव करीब है, क्या रुझान है इधर का, क्या लग रहा है, माहौल क्या है? बस माहौल यहाँ पर सब ठीक ठाक है और आरजेडी को यहाँ से वोट करने का सभी पब्लिक का इरादा है और इस सीट को बचाना है और इस सीट को जिताना है। मुद्दा क्या रहेंगे, मुद्दा खासतौर से? मुद्दा क्या है? मुद्दा रोटी और रोजगार, लोगों को पब्लिक को जो चाहिए वो चीज़ चाहिए। देखिए सिटिंग एमपी जो रहा है यहाँ के प्रदीप सिंह, कुछ किया कि नहीं? हाँ, नहीं, कुछ नहीं किया यहाँ पर। यहाँ किसी का हालत भी नहीं जानने आया, आज तक आया नहीं, हमने तो देखा नहीं उसको। जी बस सही बोल रहे हैं। इस बार जनता मन बना चुकी है कि हम लोग पिछले 10 साल से मोदी जी का गारंटी हम लोग सुने, हर चीज़ में गारंटी, लेकिन कोई चीज़ में वो खरा नहीं उतरे हैं। इसलिए इस बार हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। इस बार हम लोग आरजेडी का ये करेंगे, यानी महागठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन, वो कांग्रेस का सरकार हम लोग बनाने का इरादा। परिवर्तन क्यों? परिवर्तन इसलिए कि 10 साल हमने देख चुका है बीजेपी की सरकार को, कहीं कुछ महंगाई इतना बढ़ चुका है जिसका कि कोई हद ही नहीं है। कोई एक चीज़ हो तो हम उस पर विचार किया जाए, उसको हम बताएं, हर चीज़ में महंगाई है। इसलिए जनता जो है महंगाई का मार इतना जूझ चुकी है, अब खड़ा होने का उनके पास ये नहीं है। इसलिए जनता भी चाहती है कि परिवर्तन होना चाहिए। आने वाला 5 साल कांग्रेस की सरकार हो और उसको भी हम लोग देखेंगे। और पिछले 60 साल से कांग्रेस बहुत कुछ किया, ऐसा नहीं है। मोदी जी का तो 10 साल हमने देखा कि हर चीज़ में गारंटी ले रहे हैं, लेकिन कोई चीज़ ऐसा नहीं हो रहा है, ज़मीनी कोई काम नहीं हो रहा है। इसलिए आज तक जो है सिर्फ गारंटी ही गारंटी बोल रहे हैं। ये क्या कहते हैं, रेल बेच दिया, हाँ, उसके बाद जो है BSNL बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, हाँ, और लाल किला बेच दिया, और क्या चीज़ रह गया बेचने के लिए। इसलिए हम लोगों को भैया इसका मार झेलना पड़ रहा है। यानी इस बार परिवर्तन, बिल्कुल परिवर्तन, एकदम 100%। क्या आपका? प्रदीप शर्मा। क्या? प्रदीप शर्मा। क्या सोच रहे हैं, चुनाव बहुत करीब है? सोच रहे हैं वोट देंगे। किसे वोट देंगे? जिसको होगा दे देंगे। फिर भी क्या सोच रहे हैं, चुनाव तो बहुत करीब है, 7 तारीख को चुनाव होनी है, आज 2 तारीख हो गया। आइए इधर बात करते। क्या नाम हुआ? अकबर। क्या कहेंगे, चुनाव बहुत करीब है, क्या कहेंगे? क्या सोच रहे हैं इस बार किस मुद्दे पे वोट होगी? वोट सर कांग्रेस को होगी। क्या नाम हुआ चाचा आपका? नाम क्या हुआ आपका? प्रकाश मंडल। क्या सोच रहे हैं, चुनाव बहुत करीब है? सोचे तो नहीं है, लेकिन सोचेंगे। कब सोचिएगा? आज 2 तारीख हो गया। बस हो गया, आज कल में सोच लेंगे। देखिए प्रदीप सिंह रहा 10 साल यहाँ अररिया में शासन किए, कुछ किया कि नहीं? अब क्या पता कौन कौन नेता क्या है नहीं किया, लेकिन काम तो हुआ है। हाँ, लेकिन इस बार आप किस तरफ जा रहे हैं? बीजेपी तो दूसरी तरफ राजद है, किस तरफ जाएंगे? देखिए 2 ही पार्टी में कोई निकल सकता है, तीसरा पार्टी नहीं निकलेगा।
हाँ, लेकिन आप किधर जा रहे हैं? हम लोग तो खैर समाज को देंगे। मुद्दा क्या रहेगा? किस मुद्दे पे? विकास या फिर होगा विकास कर विकास होगा? चलिए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ हाफिज जी आपका? मेरा नाम एहतशामुल हसन। एहतशाम, क्या कहेंगे? किस बारे में? चुनाव बहुत करीब है। हाँ है जी। 7 तारीख को वोटिंग भी है। जी। हमारा तो कहना यही है कि भाई सब मिल करके ये राजद को लालटेन छाप को जिताएं। क्यों राजद को ही? उदास क्या, ये 10 साल हमने देखा है इनको। जी। हर तरफ महंगाई है। जी। गैस पेट्रोल जो भी ले लीजिए हर चीज़ महंगा है और नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही है। पढ़े लिखे नौजवान रोडों में इधर उधर फिर रहे हैं, क्या फ़ायदा है? इसीलिए 10 साल हमने देखा, अब 5 साल इसको भी देख लेते हैं कांग्रेस को। और कांग्रेस की जो गारंटी है वो 100% सही हो रहा है जी। और ये जो बीजेपी की गारंटी है वो खाली बस ऐलान कर दिया, पर्चे में आ गया। क्या सिटिंग जो एमपी रहे प्रदीप सिंह, उन्होंने कुछ किया कि नहीं? देखे नहीं, हम देखे भी नहीं, हम पहचानते भी नहीं है। अगर वो आए इस बस्ती में हम पहचानेंगे भी नहीं वो कौन है। हालांकि जब एमपी बनता है, चाहे वो अररिया क्षेत्र का हो, तो हर आदमी के लिए बनता है, वो चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, हर आदमी के लिए बनता है। लेकिन हमने उनको देखा भी नहीं है कि वो कैसे है, कब आएंगे कब जाएंगे, पता ही नहीं चलता है। तो इसीलिए ऐसे आदमी की ज़रूरत भी नहीं है जो जनता के हालात को ना समझे, क्या गरीबी है जनता के अंदर, क्या परेशानी है। अगर आदमी को मालूम ना हो तो वो क्या काम करेगा जनता के लिए? तो ऐसे आदमी की ज़रूरत भी नहीं है हमको। और जो शहनवाज आलम है माशाल्लाह वो बहुत अच्छे काम भी करते हैं। कितना उम्मीद है शहनवाज आलम पे आप? उम्मीद 100% काम करेंगे वो, और आने वाले भी वही हैं। देखिए वो वर्तमान में विधायक भी है जो कि हाट से कुछ किया, काम भी किए हैं, काम भी किए हैं। और आइंदा जो है इंडिया गठबंधन में उनका ये भी है जी। तो उधर जिस जगह भी कांग्रेस सरकार है वो मुकम्मल तौर पर जो भी गारंटी दिए हैं मुकम्मल तौर पर उतरे हैं। जैसे हम कर्नाटक में रहते हैं, बेंगलोर में। सीधे तौर पे आपका कहना है कि जो इंडिया का जो ये है मैनिफेस्टो है, इंडिया गठबंधन का जो भी मैनिफेस्टो जारी किया है उस पर काम करेंगे, जितने काम किए भी हैं और राज्य में है भी। जैसे मैं बेंगलोर में रहता हूँ, अभी हम जिस सड़क पर हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये सड़क भी शहनवाज आलम विधायक जी थे उस वक्त में, वही उन्हीं का दिया हुआ है। और अभी जो वर्तमान में हमारे एमपी साहब थे आज तक यहाँ आए भी नहीं, हम लोग जानते भी नहीं बढ़िया से क्या है। आप जिसके बारे में कहे वर्तमान जो विधायक हैं शहनवाज आलम, हाँ, वो दिए अभी चुनाव मैदान में है और 17 महीना बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन मंत्री में भी। हाँ, बहुत काम किए हैं। कुछ किया कि बहुत काम किए हैं सर, बहुत लोग तो कहते हैं कुछ किया नहीं सर, बहुत काम किए हैं। देखिए कुल 17 महीना में कितना कर सकते हैं, जो पिछले 10 साल से वो कुछ नहीं किए, ये 17 महीना में आकर के बहुत कुछ किए उसके मुकाबले। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मोहम्मद मुश्ताक। क्या कहिएगा, चुनाव करीब है, 7 तारीख को वोटिंग होनी है, क्या सोच रहे हैं? ठीक है, किसे वोट करना है इस बार? शहनवाज होगा। शहनवाज को क्यों? अपना है नेता अच्छा है और क्या है। क्या नाम हुआ आपका? इम्तियाज। आवाज से बोलिए थोड़ा। इम्तियाज। इम्तियाज, क्या सोच रहे हैं? शहनवाज को वोट डालेंगे। शहनवाज को वोट। हाँ, और प्रदीप सिंह जो है वो अगर उसका डेरा पे कभी जाते हैं वो तो बोलता है यहाँ किस लिए आए हो, किस काम से आए हो, जाओ उसके पास। किसके पास? शहनवाज के पास। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है मोहम्मद मंजूर आलम। क्या कहिएगा, चुनाव बहुत करीब है। चुनाव में क्या कहिएगा, हम लोग जो है चुनाव अगर बीजेपी को वोट देते हैं तो वो हमारा नहीं बोलेगा कि मुसलमान वोट दिया हमको जी, इसलिए हम लोग जो है लालू ही को वोट देंगे। मुद्दा क्या है? मुद्दा के 10 साल उसको देख लिया आप। अब तो वो 10 साल लेकर के वो है, जात पात कुछ नहीं, सब बराबर है हमारे लिए। हमारे लिए तो जात पात का नहीं है। असल बीजेपी को वोट देने का बावजूद भी मुसलमान का नाम नहीं आता है कि वो वोट हमको दिया हो। जी, इसलिए हम लोग जो है लालू ही को वोट देंगे। लालू जिसको टिकट दे दिए जी, उन्हीं को देंगे वोट। कितना उम्मीद है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो फिर काम होगा सही ढंग से? हाँ, सही ढंग से काम होगा। काम इसलिए सही ढंग से होगा कि प्रशासन जो है ना, प्रशासन गरीब आदमी का बात नहीं सुनता है। अगर उनका सरकार बन गया तो इंशाल्लाह जो है सब सुनेगा। क्या शहनवाज आलम जो है पढ़ा लिखा कैंडिडेट है महागठबंधन का, हम लोग उसी को वोट करेंगे। राहुल गांधी को हम लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री वो बने
देश का हालात जो है बहुत ख़राब है। हर चीज़ ख़त्म हो गया, रोज़गार ख़त्म हो गया, धंधा ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं है देश में। और मोदी सरकार को जो है उखाड़ करके फेंकने का काम करेंगे हम लोग के लिए। प्रदीप सिंह जो पिछले 10 साल में सांसद रहे, वो सिर्फ अपनी छवि पे वोट नहीं लाया है, वो तो मोदी के भेष पे वोट लाया है। उसको अपना कोई छवि नहीं है। और प्रदीप सिंह 10 साल के अंदर में कभी भी किसी क्षेत्र में झांकी नहीं लगाया है, किसी क्षेत्र में अब तक वो नहीं गया है।